भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में सरकार से हम क्या मांगे? भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है और हम सरकार से अगर उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सरकार कह रही है हम 7 लाख करोड़ का बजट लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ा भारी भरकम बजट है। परंतु ये भी तो आप बताइए, जो इन्वेस्टर समिट आपने किया है जिसमें आपने 32.9 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का दावा किया है, उसकी प्रोविजनिंग कहां है? वो प्रोविजनिंग क्यों नहीं आप इस बजट में करते हैं? क्या सरकार का हिस्सा नहीं है उस इन्वेस्टर समिट के जो भारी भरकम बजट आपने दिखाया था? वो भी तो प्रोविजन्ड बजट है अगले 1 साल के लिए। वो अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो सरकार को कम से कम 20% का तो रेवेन्यू आएगा ही आएगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो उसकी प्रोविजनिंग आपने क्यों नहीं की? आप एक एडिशनल प्रोविजनिंग कर देते बजट के साथ साथ कि ये तो बजट का प्रोविजनिंग हो गई जो हम उत्तर प्रदेश से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और इसके अलावा जो इन्वेस्टर समिट के अंदर 32.9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए हैं, उसके लिए आप एक अलग से बजट की प्रोविजनिंग कर सकते थे कि अगर ये पैसा आता है तो हम जनता को ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा, किस गति से होगा। परंतु ये सरकार की मंशा पूरी तरीके से दिख रही है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलों, झूठ और इवेंट मैनेजमेंट का काम करने का काम कर रही है। ना तो इन्होंने कुछ भी बताने का काम किया है कि युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, छोटे व्यापारियों के लिए इनके पास क्या योजना है, एमएसएमई जो खत्म होने के कगार पे है, जो बर्बाद होता चला जा रहा है, सिक यूनिट के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है। गन्ना किसान का रेट तक आपने बढ़ाने का काम नहीं किया। पिछले साल जो रेट था वही रेट आप आज पुनः आपने घोषित कर दिया। तो ये दिखाता है कि ना तो आप किसान के प्रति सजग हैं, ना आप व्यापारी के प्रति सजग हैं, और ना ही आप युवाओं के प्रति सजग हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत आहत है सरकार से।